वेलकम बैक टू एएसके क्लासेस। फाइनली स्टूडेंट्स, हम आपके सामने क्वेश्चन बैंक का कलरफुल सोल्यूशन लेकर के आ चुके हैं। मतलब डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। अब मन में प्रश्न उठेगा कि सर आप कैसे कह सकते हो। देख लो भाई, ये मैं नहीं कहता, एमपीबीएससी ने स्वयं नोट निकाला है। अगर किसी में ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रोड का लिखा है ना, रासायनिक या फिर अभिक्रियाएं, वो हो सकता है ऋणात्मक और धनात्मक वश लिखा हो, संपूर्ण सेल का ना लिखा हो, तो हमने इसे तीनों प्रकार से लिखा कि ले भैया टीचर, तेरे को जो चेक करना है वो कर ले। ठीक है, इसका कारण क्या है, मैंने कारण को भी एक्सप्लेन किया भाई क्यों नहीं कहा था। वेलकम बैक टू एएसके क्लासेस। फाइनली स्टूडेंट्स, हम आपके सामने क्वेश्चन बैंक का कलरफुल सोल्यूशन लेकर के आ चुके हैं। देखो, आपका त्रैमासिक परीक्षा ना सितंबर माह में स्टार्ट होने जा रहा है। एंड एमपी बोर्ड अपने तरफ से क्या करता है कि त्रैमासिक परीक्षा के लिए नया क्वेश्चन बैंक वर्ष 2026-27 का रिवील कर दिया है। लगभग सभी सब्जेक्ट का दे दिया है, आईटी का कुछ कुछ बचा हुआ है, बाकी सब क्वेश्चन बैंक उसने रिवील कर दिया। एंड मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है कि किस प्रकार से आप क्वेश्चन बैंक को मात्र 2 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज जाइए जाकर के देख लीजिएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि सर, ये जो क्वेश्चन बैंक एमपी बोर्ड ने दिया है, इसका सोल्यूशन कहां मिलेगा। तो मैंने इसके लिए बनाया है कलरफुल सोल्यूशन। इससे फायदा क्या मिलने वाला है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब मैं स्टूडेंट्स को देखता हूं पढ़ने बैठते हैं, 1 या 2 घंटे से ज्यादा देर तक वो नहीं स्टडी कर पाते। कलरफुल सोल्यूशन क्या करेगा, आपको हर एक क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग वे में नए तरीके से प्रेजेंट करेगा और आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि यार ये क्वेश्चन ही पढ़ लें, अरे रुको रुको 2 और पढ़ लेते हैं, क्योंकि इतने मजेदार तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप लंबे समय तक पढ़ पाओगे। तो सबसे बड़ा फायदा तो यही मिलने वाला है। एंड दूसरा, तुम्हारे एग्जाम का भी बेस्ट प्रिपरेशन होगा। त्रैमासिक परीक्षा का जो क्वेश्चन बैंक रिवील किया है उसी का तो आंसर है। मतलब डेफिनेटली यहां से क्वेश्चंस बनेंगे। अब मन में प्रश्न उठेगा कि सर आप कैसे कह सकते हो। देख लो भाई, ये मैं नहीं कहता, एमपीबीएससी ने स्वयं नोट निकाला है कि विषय शिक्षक जो भी सिलेबस पढ़ा दिए हैं अपने स्कूल में, अपनी स्वेच्छा के अनुसार, अपने स्कूल के विद्यार्थी के स्तर के अनुसार पेपर को डिजाइन करेंगे। एंड पेपर को बनाने के लिए त्रैमासिक परीक्षा का जो क्वेश्चन बैंक है उसका उपयोग कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से इन्होंने नोटिस लिखा है, मतलब इसका तो यूज किया जाएगा। अब देखो, जो आपको क्वेश्चन बैंक है ना, इसमें कई सारे चैप्टर मेंशन है। मैं तुम्हें दिखा देता हूं। यहां पर आप देख लो, ये देखो, बिलियन वाले चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, विद्युत रसायन से मिलेगा, डी और एफ ब्लॉक, उप सहसंयोजन और हेलो एल्किन और हेलो एरिन, यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। एंड इन सब का मैंने आंसर बना दिया है। अब जैसे मैं तुम्हें डेमो के तौर पर दिखाना चाहता हूं, इकाई 1 तुम्हारा बिलियन वाला चैप्टर है। एंड यहां पर पहला क्वेश्चन कहता है कि सही विकल्प का चयन करके लिखो। यहां पर पहला क्वेश्चन दिया है, इसके 4 ऑप्शन। अब देखना कलरफुल सोल्यूशन में कैसे इसका आंसर दिया गया है। एंड ये रहा सबसे पहले तुम्हारे सामने बिलियन वाला चैप्टर। एंड ये रहा तुम्हारे सामने सही विकल्प का। ये देखो, यहां पर मैंने क्वेश्चन भी रखा, इसके 4 ऑप्शन भी रखे, एंड यहां पर आंसर को हमने हाईलाइट किया। एंड ये देखो, ये दिया आपके सामने 100% करेक्ट आंसर कि किस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक, इसके बाद और भी हम तुम्हें दिखा देंगे। जितने भी क्वेश्चन है सबको इसी प्रकार से प्रेजेंट किया गया है। अब हम तुम्हें दिखाते हैं कि तुम्हारे सामने रिक्त स्थान का आंसर किस प्रकार से मिलेगा। ये देख लो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थान है। एंड इसके लिए हम जाएंगे कलरफुल सोल्यूशन में, स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड ये तुम्हें मिलेगा रिक्त स्थान। अब देखो, इसका भी आंसर दिया गया है, हमने क्वेश्चन को पूरा पूरा लिखा है। एंड इसके बाद ये देखो, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, आंसर को हमने भर के और रेड कलर से हाईलाइट कर दिया कि भैया ये रहा आपका सही आंसर। इसके बाद हम तुम्हें अब दिखाएंगे आगे की कुछ क्वेश्चंस को। जैसे हम तुम्हें दिखा देते हैं ट्रू फॉल्स का आंसर कैसे मिलेगा। तो इसके लिए ये देखो, ट्रू फॉल्स का हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन दिया, इसका आंसर लिखा, जो क्वेश्चन है पूरे पूरे क्वेश्चन लिखे हैं। एंड उसके बाद ये ट्रू है या फॉल्स, इसको हमने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है। आगे देखते हैं आगे का आंसर किस प्रकार से मिलेगा। ऐसे हमने सही जोड़ी का दिया है, ऐसे हमने एक वाक्य का दिया है। अब हम तुम्हें एक वाक्य का दिखाने वाले हैं। एंड इसको भी स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये रहा है आपके सामने एक वाक्य का उत्तर। ठीक है, एंड ये देखो, सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखा एंड इसका सही आंसर क्या है, आंसर भी हमने लिख दिया, ताकि तुम्हें कहीं क्वेश्चन अलग से फाइंड ना करना पड़े। मतलब एक ही पीडीएफ में सब कुछ मिल जाए। पीडीएफ बहुत लंबा बना है क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, तो डेफिनेटली बनी बात है यार, है ना। साथ ही मैंने तुम्हें यही बताया कि 2 नंबर के क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, कितना लिखना है, 3 नंबर के क्वेश्चंस को कैसे अटेंड करना है, 4 नंबर के क्वेश्चंस को कैसे अटेंड करना है, जो आपका मार्केट में जितने भी बुक अवेलेबल है कोई बुक नहीं बताता। वो सब चीज इसमें बताया गया है, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। जैसे 2 नंबर के क्वेश्चंस को देखो, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को
पहला नंबर कहता है कि समपरासरी विलयन की परिभाषा लिखिए। केवल परिभाषा पूछा है ना, तो इसमें भी आपको परिभाषा बस मिलेगा, है ना। हमें फालतू की कहानी नहीं मिलेगी। देखो समपरासरी विलयन का परिभाषा, और ये परिभाषा बस इतना लिखने पर, 2 लाइन लिखने पर आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। उसी के हिसाब से आंसर को डिजाइन किया गया है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं 3 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, क्या पूछा है, निम्न को परिभाषित करना, जैसे परासरण दाब, असामान्य अनुभार और मूल अंश। इसका आंसर मैं तुम्हें दिखाता हूं किस प्रकार से इसमें दिया है। ठीक है, ये देखो सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन को मेंशन किया है और एक एक को कैसे लिखना है। सबसे पहले जो पूछा है उसके टॉपिक को लिखा जाता है, तो यहां पर हमने टॉपिक को लिखा, इसके बाद इसको एक्सप्लेन किया, इसके बाद थोड़ी सी स्पेस दिए हैं एंड ये सेकंड टॉपिक लिखा, इसके बाद इसे एक्सप्लेन किया एंड थर्ड टॉपिक लिखा, इसे एक्सप्लेन किया। तो इस प्रकार से इसका आंसर किया जाता है। अब हम तुम्हें दिखाना चाहते हैं कुछ इमेज वाला क्वेश्चन लेते हैं कि चित्र को हमने किस प्रकार से दिखाया है। इसके लिए हम जाएंगे आगे एंड हम चलो तुम्हें दिखा देते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, यही दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा आगे। मैं इसे स्क्रॉल डाउन करता हूं एंड ये देखो अंतर का इस प्रकार से लिखा है, मतलब एकदम इंटरेस्टिंग वे में यार, और बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स का, अच्छे अच्छे शब्दों का यूज किया गया है ताकि एग्जामिनर तुम्हारा नंबर कट ना करे। ठीक है, एंड मैं तुम्हें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव दिखा देता हूं, एक बार तुम देख लो, डेफिनेटली तुम्हें बहुत मजा आएगा। और इसमें लगातार काम चालू है, इसको और अपडेट करते रहते हैं। चलो यहाँ पर मानक हाइड्रोजन तो नहीं मिल रहा, लेकिन सीसा संचल सेल का मैं दिखा देता हूं। ये देखो क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या है, सीसा संचायक सेल का सचित्र वर्णन करो। तो सबसे पहले इतना बोला है तो इस पर हमें फोकस करना है। तो सचित्र वर्णन मतलब सबसे पहले हमने चित्र बनाया, इसके बाद देखो इसको एक्सप्लेन किया, इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद क्या पूछा है, जब बैटरी उपयोग में होती है तो क्या होता है भाई साहब। तो ये देखो हमने बता दिया कि जब बैटरी यूज में होती है तो उसे कैसे लिखना है। ठीक है, एंड देखो इसके लिए हमने ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, धनात्मक और संपूर्ण सेल का जो प्रोसेस है उसको भी अलग अलग एक्सप्लेन किया है। ठीक, इसके बाद क्या पूछा है, इसमें सेल की अभिक्रियाएं, तो देखो अभिक्रियाएं यहां पर हो गया, है ना। तो इस प्रकार से हमने आंसर किया है, मतलब आंसर को वैसे ही जमाए हैं जैसे एमपी बोर्ड डिमांड करता है और जिस प्रकार से एग्जाम में लिखना चाहिए। अब तुम अपने मार्केट का बुक उठा लो, देख लो, हो सकता है किसी में सीसा संचल सेल का चित्र ही ना हो, तो हो सकता है किसी में सही से एक्सप्लेन ना किया हो, और हो सकता है अगर किसी में ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रोड का लिखा है ना, रासायनिक या फिर अभिक्रियाएं, वो हो सकता है ऋणात्मक और धनात्मक बस लिखा हो, संपूर्ण सेल का ना लिखा हो। तो हमने इसे तीनों प्रकार से लिखा कि ले भैया टीचर तेरे को जो चेक करना है वो कर ले, चाहे ऋणात्मक में कर ले, चाहे धनात्मक में कर ले, चाहे तेरे को संपूर्ण देखना है संपूर्ण देख ले। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, धनात्मक ऋणात्मक चलो ठीक है तुमने लिखा है, उसको चेक कर दिए, बोले संपूर्ण कहाँ है, संपूर्ण प्रोसीजर बताओ, लो हैया नहीं है, नंबर काट लिया। अब तुम बोल रहे हो सर नंबर काहे काटे, ये बताओ बेटा संपूर्ण सेल की अभिक्रिया कहाँ लिखे हो, बोलोगे सर ये तो नहीं लिखा, तो बोलो नंबर तो कटेगा ना, है ना। और बहुत सारी बुक में मैंने स्वयं देखा ऋणात्मक धनात्मक नहीं देता, केवल दे देता है संपूर्ण सेल की अभिक्रिया, लो भैया कंप्लीट, है ना, क्योंकि उन्हें आंसर छोटा बनाना रहता है ताकि कम पेज में अधिक से अधिक क्वेश्चन दे सकें। आंसर पर फोकस नहीं करते हैं, मैंने आंसर पर फोकस किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होगे। ऐसे ही जितने भी क्वेश्चंस हैं सबका आंसर दिया गया है, फिर चाहे तुम्हारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन का क्यों ना हो। अब जैसे ऐसे क्वेश्चंस को ना हमने हाथ से लिख के दिया भाई, देखना मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। ये देखो हमने हैंड रिटन यहां पर ऐड किया है कि किस प्रकार से तुम्हें सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। ठीक, तो इस प्रकार से तुम जाकर के इस पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से है। मिडिल एजुकेशन का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो लॉगिन वगैरह कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपको ई बुक का ऑप्शन दिखेगा, ई बुक का, तो ई बुक के ऑप्शन में जाना एंड वहां पर अभी क्लास 12 के केमिस्ट्री का फ्लैश हो रहा, धीरे धीरे अपडेट होते रहेगा, तो जाकर के उसे देखना, पसंद आए तो जाकर के वहां पर पीडीएफ को परचेस कर लेना। हाँ, परचेस करने के लिए एक काम जरूर करना जिसमें तुम्हें मैसिव डिस्काउंट मिलेगा। एक कूपन कोड मैं तुम्हें देता हूं, FRE, बस इस कूपन कोड का यूज जरूर कर लेना, तुम्हें मैसिव डिस्काउंट मिलेगा FREE। ठीक है, फ्री 20, ये पहले 20 स्टूडेंट के लिए ये कूपन कोड लगेगा, बाकी इसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर आप 20 स्टूडेंट्स में आप भी जुड़ना चाहते हो, जाकर के कूपन कोड को यूज करो और फटाफट एनरोल करो, बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि कलरफुल सोल्यूशन A to Z पूरा दिया गया है। मैं तुम्हें और दिखा देता हूं, रुको, ये देखो पूरा का पूरा A to Z, ये देखो नेक्स्ट चैप्टर का D और F ब्लॉक का सब कुछ बनाया गया है। अच्छा, मैंने तुम्हें एक चीज बताना भूल गया, जो क्वेश्चन गलत है ना उसका सही कारण इस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया है। ये देखो
इसमें क्या लिखा है, ZnCdHg को संकरण तत्व कहा जाता है, तो ये बात असत्य है। ठीक है, इसका कारण क्या है, मैंने कारण को भी एक्सप्लेन किया भाई क्यों नहीं कहा जाता। मतलब तुम्हारे इस फैक्ट के साथ साथ और भी तगड़ा कॉन्सेप्ट भी मजबूत होगा, तो ये सब फायदा तुम्हें मिलने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं करता हूं वीडियो कुंड, जाइए फटाफट एनरोल कीजिए, जल्दी से कलरफुल सोल्यूशन को अपने पास बुलाइए और जाकर के अपने एग्जाम के बेस्ट प्रिपरेशन कीजिए। जल्दी नेक्स्ट सब्जेक्ट का अपलोड होने वाला है, आपको किस सब्जेक्ट का कलरफुल सोल्यूशन चाहिए कमेंट में लिख करके बताना, वो भी आपके सामने जल्द ही देखने को मिलेगा। थैंक यू एंड बाय बाय।